जय श्री राम दोस्तों। आशुतोष जी के समर्थक हम कल भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। इसलिए इस शक और संशय अपने दिल से निकाल दीजिए कि हम आशुतोष जी के खिलाफ हैं। हाँ, आशुतोष जी ने जो काम किया वो गलत किया है, उसका हम आज भी विरोध करते हैं, कल भी करते थे और भविष्य में भी करेंगे। राजपा का कार्यकर्ता और उसके शुभचिंतक होने के नाते हमारा ये चिंता और हमारा गुस्सा बिल्कुल जायज है। जिसको बुरा लगता है वो अपना कान बंद कर। राजपा का पूरा टीम ये जरूर चाहता था कि आशुतोष कुमार राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष किसी बड़े पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, उसके साथ चले जाए, उसके साथ जुड़ के चुनाव लड़े। ये हर किसी का दिल्ली इच्छा था, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो ये चाहता था कि जुड़ने की जगह पे घुल जाए, उसी में मिल जाए, चीनी बन जाए, जो पानी में पड़ के और पानी के रंग का हो जाए, नमक बन जाए। ये कोई नहीं चाहता था। आज भी जब आशुतोष कुमार जी ने ये क्लियर किया कि 11 बजे वो लाइव आएंगे और कुछ बड़ा करने का अंदेशा देंगे और बड़ा कुछ करेंगे, तो उनका सारा कार्यकर्ता, उनकी पूरी टीम ये समझ के बैठी थी कि आशुतोष कुमार जी जाएंगे और पार्टी से गठबंधन करेंगे। भले एक सीट पे चुनाव लड़े, 10 पे लड़े, 5 पे लड़े, लेकिन गठबंधन करेंगे और उसके हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। अपना पार्टी का जो झंडा है, पीला जो वस्त्र है और पोशाक है, उसका मान सम्मान जरूर बरकरार रखेंगे और वो अपने शरीर से नहीं हटाएंगे। जैसे ही उन्होंने पार्टी का सदस्यता ले लिया, कार्यकर्ताओं का और उनके समर्थकों का 50% दिल तो तभी टूट गया कि आशुतोष कुमार जी का ये चेहरा हम लोग नहीं देखना चाहते थे। वो किसी पार्टी में जाके खुद को विलय कर लें, ये चीज अच्छा नहीं है। ये हाल आप लोगों ने देखा है पप्पू यादव का, जाप का विलय किए, आज पप्पू यादव एगो सांप के तरह भी नहीं है। मनीष कश्यप का देखिए, इतना बड़ा भौकाल मचाए थे, पार्टी में जाके अपने आप को घुला मिला लिए और आज कहाँ है, ये सभी के नजर के सामने है। तो वही कहना चाहते हैं कि अपना अस्तित्व खो देना मौत के बराबर है और आशुतोष कुमार जी ने वही एगो छोटा सा गलती कर दिया है। राष्ट्रीय जनजन पार्टी एगो सिर्फ पार्टी नहीं था, बहुतों का विचारधारा था, सम्मान था, सर का तिलक था, उसको उन्होंने छीन लिया। आज आशुतोष कुमार जी को कम से कम लाइव आके ये बताना चाहिए कि वो तो चलिए पार्टी में जुड़ गए, उनके जो कार्यकर्ता और उनके साथी संगाती जो पीछे छूट गए हैं, वो किसके आधार पे हैं और वो लोग किसके साथ है। कोई राष्ट्रीय जनजन पार्टी का मीडिया कर्मी है, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, हर कोई कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनजन पार्टी का झंडा बुलंद किए अपने घर के छत पे और कंधे पे लेके घूम रहा था। आज उनके साथ क्या होगा, वो लोग अब किसके साथ हैं। ये सभी वो लोग थे जो कभी भाजपा से लड़े, कभी राजद से लड़े, कभी जदयू से लड़े, सभी से लड़ के भीड़ के अपने पार्टी को अस्तित्व में लाए। आज आप खुद भाजपा के हो गए, भाजपा आपका हो गया, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का क्या जो भाजपा से लड़े और इन लोगों से लड़ के बैठे हुए हैं, वो तो निराधार हो गए। उनका आधार कौन सा है। लोग हमेशा ये सोचते थे कि चलिए हमारे पीछे हमारा पार्टी है, भले ही सत्ता में आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। आशुतोष कुमार जी 2020 का चुनाव लड़े, सत्ता में नहीं आए, ऐसा नहीं हुआ कि कार्यकर्ता उनका साथ छोड़ के और भाग गए। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़े, उसमें भी हार गए, फिर भी कार्यकर्ता उनका साथ नहीं छोड़े, उनके साथ ही थे। ऐसा नहीं है कि आशुतोष कुमार जी हार गए तो 0 वोट लाए थे। अगर 20-25 हजार वोट भी अगर लाए हैं तो 20-25 हजार लोगों का नेता तो वही थे जिन्होंने इनके बैनर को वोट दिया था। राजद का, जदयू का, भाजपा का, सबका झंडा दरकिनार करके। उन लोगों का क्या, उन लोगों के लिए आशुतोष कुमार जी क्या बोलेंगे। हम समझ सकते हैं, हर किसी का महत्वाकांक्षा होता है, हर किसी का एगो मिशन होता है और वो उस मिशन तक पहुंचना चाहता है और उसमें कुछ कुर्बानियां दी जाती है, लेकिन इस मिशन में तो ये कुर्बानी जायज नहीं है। यहाँ बात समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान का था, उसको दरकिनार करके और वहां जाना क्या मिला आपको। ये फायदे का सौदा तो कहीं नहीं है। आपने अस्तित्व खो दिया है, भले कोई कुछ भी कहे, पर असलियत तो यही है। राष्ट्रीय जनजन पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया। आपने ई तक कह दिया कि 2020 में आप 47 सीटों पे चुनाव लड़े थे और आपने सिर्फ भाजपा का कमर तोड़ा। ये आप कैसे समझ सकते हैं कि सिर्फ भाजपा का कमर टूटा था। और जब हम मैदान में उतरे हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि कमर किसका टूटा है और किसका जुटा है। हम ये देखते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए कितने खरे उतरे हैं। भाजपा में जाना हर किसी का सपना होता है। भाजपा विश्व स्तर का पार्टी है, सभी समझते हैं कि हाँ भाजपा में जुड़ गए मतलब हमारा कैरियर सेटल है। लेकिन भाजपा में आप किस शर्त पे जुड़े हैं ये आपने नहीं देखा। आपके पास पार्टी था, आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आप जाते वहां मिलते, कोई बात नहीं, हो सकता है कि विधानसभा में आपको आज भी सीट ना मिले, टिकट ना मिले,
तब भी आपको नहीं मिलता, लेकिन आप बिना शर्त भाजपा का समर्थन कर देते, आपके कार्यकर्ता बहुत खुश रहते और वो भाजपा को समर्थन करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते कि हम भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। पर अब आपके कार्यकर्ता भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, भाजपा के रहमो करम पे रहेंगे, क्योंकि जब उनका नेता ही भाजपा के रहमो करम पे है तो अब आगे क्या कर सकते हैं। अब आप भाजपा के सामने सर उठा के नहीं बात कर सकते हैं। अब आप भाजपा के एगो सदस्य हैं, भाजपा के कोनो टॉप लीडर नहीं है, और पहले आप एगो पार्टी के अध्यक्ष थे, मालिक थे आप। हर डिसीजन आपके थ्रू होता है, आपका जो डिसीजन होता है वो आपके सारे कार्यकर्ता मानते हैं। आज आपका डिसीजन का कोई वैल्यू नहीं है, आज ऊपर से डिसीजन होगा उसको आपको फॉलो करना है। सोचिए भाजपा में आपके ज्वाइन होने से फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। मिला जुला के नुकसान आप समाज का करेंगे, जहां से भी समाज के विपक्ष में कोई प्रभावी नेता होंगे वहीं आपको उतारा जाएगा उसके खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए, मतलब अपने को समझाने के लिए अपनों को खड़ा किया जाएगा। सोचिए राजद में वो कोनो नेता है, जब आपका और सारिका पासवान का तूतू में हुआ था, उसी नेता को उतारा गया था क्योंकि वो भूमिहार था, आपको क्रिटिसाइज करने के लिए। सिर्फ यही होता रहा है राजनीति में। जाति को अगर समाहित किया जाता है, भाजपा भी आपको अगर ज्वाइन कराया है, उसको पता है कि आप भूमिहार और ब्राह्मण दू के नेता हैं, तो आपको लाया है ये दूगो वोट साधने के लिए। अब ये दूगो वोट अगर छिटा रहा होगा तो आपको बटोरने के लिए भेजा जाएगा, दूसरा कुछ नहीं किया जाएगा। और ये काम आप अपने बैनर तले भी कर सकते थे, आप अपना बैनर जिंदा रखते और उसके साथ ही काम करते, हर किसी को खुशी होता, हर कोई खुश होता। लेकिन आज आपने अपना बैनर ही खत्म कर दिया। और ये दर्द सिर्फ हमारा नहीं है, ये दर्द समस्त हिंदुस्तानियों का है, जो भी आप पे भरोसा करते थे और जो भी आपके साथ थे एज ए पार्टी के मेंबर के तौर पर, जो पर्सनली आशुतोष कुमार जी के संपर्क में हैं और आशुतोष कुमार जी को मानते हैं, वो आज भी खुश हैं कि चलिए हमारे नेता कहीं भी जा रहे हैं ठीक है। लेकिन वो पार्टी के नजरिए से अगर आप देखिए तो आप गलत दिशा में चले गए। आपका जाना बिल्कुल जायज था और सभी का यही मांग था कि आशुतोष कुमार जी किसी बड़े पार्टी के साथ मिलके और तब चुनाव लड़े। लेकिन मिल के लड़ने के लिए बोला था, मिलाकर लड़ने के लिए नहीं कि खुद को ही आप उसी में जाके गुलाम मिला दिए। आज जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, या जो भी छोटा बड़ा दल है, उस सब का अस्तित्व इसलिए है कि उसका पार्टी आज भी धरातल पे है और वो किसी पार्टी के साथ जुड़ के काम कर रहा है, घुल के नहीं। और आप वही चीज कर दिए हैं। हम जो कहना चाह रहे हैं आप भी समझ रहे हैं, सभी समझ रहे हैं, लेकिन इसको समझना नहीं चाह रहे हैं। जबकि हर किसी के दिल में यही एक सवाल है, कोई बोल जाता है और कोई उस राज को दबा के रह जाता है। तो हम दबाने वालों में से नहीं हैं, जो सच्चाई है वो हम आपको बता दिए। बाकी फिर से हम कहना चाहेंगे, आशुतोष कुमार जी के समर्थक हम कल भी थे, आज भी और भविष्य में भी रहेंगे, इसमें कहीं से कोई नो डाउट नहीं है। लेकिन आशुतोष जी अब ये चीज वापस भी नहीं आ सकता है, क्योंकि एक बार तीर जब छूट जाता है तो बिना भेजे किसी को छोड़ता नहीं है। अब उसमें आपका अपना फंसे या गैर, अब जो होना है वो तो होके रहेगा। आपने बहुतों का भरोसा तोड़ दिया है, आपने पार्टी का विलय करके पार्टी का अस्तित्व खत्म करके अच्छा नहीं किया। खैर, आपने ये बात कहा कि आपका मिशन और विजन आज भी वही है, लेकिन अब किसी पार्टी के बैनर तले अब मिशन और विजन रह नहीं सकता है। अब आप ईडब्ल्यूएस के लिए सड़कों पे तो उतर नहीं सकते हैं, लाठी डंडा खा नहीं सकते हैं और कोई मार नहीं सकता है, क्या कि आप उतरेंगे ही नहीं। अब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू के लिए आप मांग भी नहीं कर पाएंगे उस लेवल से। अब आप जो भी करेंगे एगो सिस्टम में, एगो दायरे में करेंगे। अब आपका जो कद था, जो ऊ वाला कद था, अब वो कद यहाँ आ जाएगा, एक पार्टी के लेवल के नीचे। जो आपको सच में मानते हैं उनके लिए थोड़ा सा दर्द का वजह बन रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम दिल से दुआ करते हैं कि आप जो मुकाम है, जो मंजिल आपने चाहा है वो आपको मिले। लेकिन जो बाकी आपके थ्रू मंजिल ढूंढ रहे थे उन लोगों का मंजिल अब रहा नहीं, वो लोग अब अपना रास्ता तलाश कर सकता है, क्योंकि आप कभी भी होंगे। अब एगो क्षेत्र के विधायक हो सकते हैं, एगो सांसद हो सकते हैं, लेकिन पूरे देश के एगो नेता तो अब कभी नहीं हो सकते हैं। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन आपने बताया कि जो भी राजनीति में उतरता है उसका पहला इच्छा होता है कि वो विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। आपने ये बात जरूर कहा था, तो ये चीज अब हर किसी को सोचना चाहिए। बाकी दिल में दर्द तो है,
अब इस दर्द को निकाला कैसे जाए, इस समझ से बाहर है। और अंत में इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आपको सच में अपने लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने साथी संघातियों का ख्याल है तो लाइव आइए और 2 लाइन उनको बताइए कि आप तो भाजपा ज्वाइन कर गए, उन लोगों का क्या, उन लोग क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाए। सिर्फ भाजपा को सपोर्ट करना ही उनका एक उद्देश्य रह जाए और आप चुनाव प्रचार में भूमिहार के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे, जो विपक्ष में है, ये भी आप खुल के बताइएगा। तब तक हमारा जय श्री राम स्वीकार कीजिए और जय परशुराम।